Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. So big congratulations to all my 1K subscriber. मेरी ब्यूटीफुल फैमिली को इतना बड़ा करने के लिए, हमारी ब्यूटीफुल फैमिली को इतना बड़ा करने के लिए आप लोगों को बहुत 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 बड़ा वाला कंग्रेचुलेशन। आप लोगों ने तो यार सरप्राइज़ कर दिया, हमारी इतनी छोटी सी फैमिली को इतना जल्दी 1K तक पहुंचा दिया, उस टैगलाइन तक जिस पर मैं पहुंचना चाहती थी। तो थैंक यू। चलिए तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। अभी तबीयत थोड़ा सा मेरा साथ नहीं दे रही है, मुझे धोखा दे रही है, इसीलिए मैं अपनी स्पीच को यहीं ख़त्म करती हूँ, वरना मैं अपनी थैंक यू स्पीच को और थोड़ा लंबा करती हूँ और आपको और ज़्यादा थैंक यू कहती। चलिए जोक्स अपार्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट। बट हाँ, वन मोर रिक्वेस्ट, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो मैं मोटिवेट होंगी और ज़्यादा अच्छा लिख पाऊँगी। ठीक है, चलिए। वेल स्टिच्ड टेलर फिटेड सूट, कैप्टिवेटिंग स्माइल, शाइनिंग आइज, मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी। उस अंधेरी रात में भी वो शख्स बिल्कुल किसी सितारे की तरह चमक रहा था, बिल्कुल किसी हेवनली एंजल की तरह। उसकी ब्यूटी बियॉन्ड द लिमिट थी। जिस किसी ने भी उसे देखा वो उस पर से अपनी निगाहों को हटा नहीं पाया। उसका हर एक कदम हर एक के दिल की धड़कनों को रोकने के लिए काफ़ी था। वो अपने लंबे कदमों से वहाँ पहुँचना चाहता था जहाँ इस वक्त दूसरा सितारा उसका खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है। एक पर्सन बिल्कुल सन की तरह था, वार्म, ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग। वहीं दूसरा पर्सन कोल्ड था, मून की तरह। उसके आती हुई ठंडक को हर इंसान महसूस कर सकता था, पर दोनों की ही खूबसूरती ऐसी थी कि आप चाह कर भी इन पर से अपनी निगाहें नहीं हटा सकते। जैसे जैसे उस शख्स के कदम आगे बढ़ रहे थे, हर इंसान सिर्फ उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। उस हलचल भरी भीड़ में से निकलकर वो शख्स तुरंत पोडियम पर पहुंचा और ईबो को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोगों की तरह इस वक्त ईबो भी सकते में ही था। वो उस भीड़ से अलग नहीं था जो इस वक्त इस शख्स की ब्यूटी में खो गई थी। ईबो की पलकें तक नहीं झपकी। जैसे जैसे उस शख्स ने अपने कदम को आगे बढ़ाया, ईबो ने खुद महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कन किस तरीके से कम हो रही है। और जब उसने पोडियम पर उसे ज्वाइन किया तो लगभग वो थम ही गई थी। विदाउट ब्लिंकिंग, विदाउट ब्रीथिंग, विदाउट मूविंग, कोई किसी की ब्यूटी में इतना खो सकता है क्या? कोई शख्स किसी के ऊपर इतना जादू कर सकता है कि आप बिल्कुल अपनी सुध-बुध ही खो दें? कुछ वक्त के लिए ईबो को महसूस हुआ जैसे वहाँ सब कुछ थम चुका है। सिर्फ ये शख्स जो उसके सामने खड़ा है, यही रियलिटी है। इस चीज़ के ऊपर विश्वास करने के लिए उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था। कुछ 4 से 5 शब्द थे जो उसके दिमाग में लगातार किसी रेडियो प्ले की तरह गूंजते चले जा रहे थे। ब्रेथ टेकिंग, हार्ट वार्मिंग, बियॉन्ड द लिमिट, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। दूसरी दुनिया में पहुंच चुके उन सभी लोगों को इस दुनिया में वापस लाने के लिए उस शख्स की एक हरकत काफ़ी थी। उस शख्स ने धीमे से अपने लिप्स को ईबो के लिप्स के ऊपर रखा और उसे एक सॉफ्ट सा किस दिया। ये किस बहुत लॉन्ग नहीं था, पर इतना काफ़ी था कि ईबो अपनी दुनिया से इस दुनिया में वापस आ जाए। कुछ सेकंड के लिए जहान ने ईबो की उन कोल्ड आइज़ में देखा, जैसे ब्राउन आइज़ ब्लैक आइज़ से लड़ रही हूँ, हॉटनेस कोल्डनेस से लड़ रही हो। दोनों का फ्रिक्शन सेम था, इंटेंसिटी सेम थी। फिर जहान ने अपने होठों को ईबो के कानों के किनारे ले जाते हुए धीमे से कहा, Blink your eyes, my cold prince. Otherwise, people will think I have done something bad with you, and I don't want this, at least for now. ये कहते हुए इस बार जहान के लिप्स ईबो के कानों पर ठहर गए। वो ईबो के कान पर सॉफ्ट किस करने लगा। उसने 2 बार किस किया और फिर एकदम से हट गया। जहान की हॉट ब्रीथ, उसके सॉफ्ट लिप्स का टच ईबो की पूरी बॉडी में सेंसेशन देने के लिए काफ़ी था। हमेशा से ईबो के ईयर्स उसका सॉफ्ट पॉइंट, उसका सेंसिटिव पॉइंट रहे हैं, और इस वक्त जो जहान ने किया वो उसकी बॉडी को लूज़ करने के लिए काफ़ी था। जैसे एकाएक ईबो की बॉडी ने हीट पकड़ ली हो, उसकी कोल्ड बॉडी ने हरकत देना शुरू कर दिया हो। पर अभी भी ईबो अनमूविंग था, वो बस जहान को देख रहा था। जिस शख्स को ढूंढने के लिए उसने लगभग पूरा चाइना छान मारा, वो शख्स एकाएक न जाने कहाँ से उसके सामने इस वक्त आ खड़ा हुआ है, और वो भी उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर लगभग सारे दरवाजे उसके लिए शायद बंद हो चुके थे, या कोई ऐसा दरवाज़ा खुलने के लिए तैयार था जहाँ ईबो जाना नहीं चाहता था। इस बार जहान का क्या मकसद है? इस बार क्या इंटेंसिटी से, क्या मोटिव लेकर जहान ईबो की ज़िंदगी में आया है? ईबो बस यही समझने की कोशिश कर रहा था। जहान ने
अपना गला साफ करते हुए माइक के आगे जगह ली और धीमे से माइक में कहा, हेलो एवरीवन। फिर उसने अपनी निगाहों को ईबो की तरफ किया और अपनी उसी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, एंड हाउ आर यू माई लव, हाउ इज़ योर डे। ये कहते हुए जहान ने 2 बार ब्लिंक किया, बट ईबो तो विदाउट ब्लिंकिंग जहान की तरफ देख रहा था। क्या भी जहान ने उसे अपना लव कहा, वो भी इतनी सारी मीडिया के सामने। जहान के मुंह से निकले हुए ये शब्द जैसे वहाँ पर किसी बॉम्ब की तरह काम किए। हर एक की ज़ुबान पर अब बस यही क्यूरियोसिटी थी जानने की कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कौन है ये शख्स, कौन लान वांग ईबो को, अ कोल्ड प्रिंस ऑफ चाइना, स्टोन हार्टेड पर्सन को एकाएक माई लव कह रहा है, वो भी ऑन मीडिया, लाइव ब्रॉडकास्ट में, वो भी इतनी खूबसूरत स्माइल लेकर। क्या ये चीज़ शॉकिंग थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हार्ट स्टॉपिंग थी। इस वक्त बहुत सारी लड़कियों का दिल टूट चुका था, क्योंकि 2 खूबसूरत शख्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से कैसे खड़े हो सकते हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है, हम कहाँ जाएंगे। ये बहुत सारी लड़कियों की टैगलाइन होने वाली थी, या ये कहो कि बहुत जल्द सोशल मीडिया पर यही चीज़ ट्रेंड होने वाली थी। पर इसके उलट मीडिया की दिलचस्पी तो इस वक्त सच्चाई की गहराई तक पहुंचने की थी, यानी कि इस खूबसूरत जोड़े के रिश्ते को जानने की, जिसके लिए वो यहाँ आए थे। क्या ये वही इंसान है जो मिस्टर लान वांग ईबो का फियांसे है, उनका फ्यूचर हस्बैंड है? ये क्यूरियोसिटी सभी के अंदर पैदा हो चुकी थी। सभी अपने माइक को लेकर तैयार थे और सवाल पूछने का ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, सवाल पेश हो ही गया। एक रिपोर्टर ने अपना गला साफ करते हुए अपनी अथॉरिटेटिव वॉइस में कहा, सर कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उस रिपोर्टर की गिद्ध जैसी निगाहें जहान के हर लफ्ज़ के ऊपर टिकी हुई थी। जहान ने एक वार्म स्माइल दी, पहले स्माइल उस रिपोर्टर की तरफ दी और फिर वांग ईबो की तरफ देखने लगा। उसने वांग ईबो को भी अपनी वही सनफ्लावर वाली स्माइल देते हुए कहा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड आई थिंक आप उपस्थित यहाँ सभी लोग इसी क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ये कहते हुए उसने पूरे हॉल में अपनी निगाहों को दौड़ाया। जिस के ऊपर उसकी निगाह पड़ी, उस दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। फिर जहान ने वापस ईबो की तरफ देखते हुए कहा, डेफिनेटली आई एम हिज फियांसे, हिज हस्बैंड, एंड ही इज़ माई लव, वन एंड ओनली। ये कहते हुए जहान बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसका हर एक वर्ड बहुत मेस्मराइजिंग था, बहुत कैप्टिवेटिंग था। ईबो की तो जैसे मान लो दिल की धड़कन ही रुक गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो वहाँ पर अभी भी अनमूविंग खड़ा हुआ था, बट हाँ, उसने इस बार अपनी गेज़ को घुमा लिया था। उसकी गेज़ अब सामने रिपोर्टर्स की तरफ थी। वो अपने आप को कोई बेवकूफ़ नहीं दिखाना चाहता था, और जहान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वो इस वक्त क्या फील कर रहा है, इस चीज़ को ठीक शब्द नहीं दिए जा सकते थे। हाँ, ईबो के इमोशंस को अभी डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता था। गुस्सा पता नहीं, रेस्टलेसनेस ये भी नहीं पता, रिलीफ है शायद, डेफिनेटली जहान को देखने की खुशी है, पता नहीं खुशी गुस्से पर हावी है या नहीं। तो ईबो का माइंड अभी इस वक्त मेस था, अ कंप्लीट मेस जो जहान का इंतज़ार कर रहा था। डार्क ब्राउन ओब्स ने कम्प्लीटली ब्लैक गेज को कैप्चर कर लिया था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, कुछ पाना चाहते थे, या सब कुछ भूल जाना चाहते थे। इस चीज़ का जवाब वहाँ पर शायद किसी के पास नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल एक रिपोर्टर के क्वेश्चन ने उन दोनों को असल दुनिया में वापस ला दिया। उस रिपोर्टर ने कहा, सर तो आप अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आखिर हमें भी तो पता चले हमारे कोल्ड प्रिंस का दिल आपने कैसे चुराया, या हमारे प्रिंस आपकी ब्यूटी पर अपना दिल हार बैठे। वो एक तरीके से जहान को फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसकी टोन बहुत फ्लर्टी थी और आइज़ कम्प्लीटली जहान के ऊपर टिकी हुई थी। उस रिपोर्टर का ये सवाल सुनकर और उसकी ऐसी गेज़ देखकर ईबो की आइज़ शार्प हो गई। उसने उस रिपोर्टर को घूर कर देखा, जैसे कि वो उससे कहना चाहता हो, अपनी लिमिट में रहो, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा आज रात के बाद। वो रिपोर्टर ईबो की गेज़ में एकाएक सकपका गया। उसने अपनी स्माइल को एक साइड किया और अब अपनी क्वेश्चन के आंसर का इंतज़ार करने लगा। जहान ने उस शख्स की तरफ भी अपनी वही वार्म स्माइल दी और कहा, क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन अच्छा है, बट मुझे लगता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को जितना ज़्यादा पर्सनल रखूं उतना बेहतर है। बाकी हमारे लव के बारे में, हमारा लव बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा प्योर, क्यों है ना स्वीट हार्ट? कहते हुए उसने जहान ने ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपना हाथ जहान की वेस्ट में डाला और उसे अपने करीब खींच लिया, जैसे कि पूरी दुनिया को बताना चाहता हो कि ये शख्स जो इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ है, इस पर सिर्फ उसका हक है,
सिर्फ उसका, उसके अलावा उसे कोई नहीं देख सकता। ईबो का ये बोल्ड मूव जहान की बॉडी को स्टिफ करने के लिए काफ़ी था। जहान जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था, एकाएक ईबो के इस मूव से वो अंदर तक हिल गया था। उसने ईबो की तरफ देखा, जैसे कि उससे पूछना चाहता हो, ये तुम क्या कर रहे हो, हम लोग कैमरा के सामने हैं। पर ईबो को पर इसकी कोई बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ पर खड़े सभी लोग इस वक्त सिर्फ हर एक चीज़ को कैप्चर करना चाहते थे, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। आखिर वांग ईबो और इस ब्यूटीफुल शख्स की खूबसूरत पिक्चरों को निकालनी ही थी, जो अगले दिन हेडलाइन बनने वाली थी और सोशल मीडिया पर कम्प्लीटली ट्रेंड होने वाली थी। तो हर रिपोर्टर इस वक्त होड़ में लगा हुआ था। एक और रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया, सर क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हैं? आप लोग कितने सालों से रिलेशनशिप में हैं? एटलीस्ट आप ये तो हमें बता ही सकते हैं। आप लोगों का सीक्रेट अफेयर काफ़ी लंबे समय तक चला। उस रिपोर्टर का ये सवाल जितना वाजिब था उतना ज़्यादा अटपटा भी था। सीक्रेट अफेयर? क्या उन लोगों का कोई सीक्रेट अफेयर था? इस बार जवाब देने की बारी ईबो की थी। ईबो ने कहा, हमारा कोई सीक्रेट अफेयर नहीं है, जैसा कि मेरे लव ने कहा। ईबो ने लव वर्ड के ऊपर कुछ ज़्यादा ही दबाव दे दिया था। फिर उसने कहा, जैसा कि मेरे लव ने कहा, हमारा प्योर लव है, बहुत ज़्यादा प्योर। शायद इसकी प्योरिटी का अंदाज़ा आपको भी नहीं होगा, तो बेहतर है आप अपने वर्ड्स का चुनाव बिल्कुल ठीक करें। ईबो के वर्ड्स बहुत शार्प थे, हार्श थे, कोल्ड थे, बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी की तरह। वो रिपोर्टर थोड़ा सा असमंजस में आ गया। उसे समझ नहीं आया, क्या उसने कुछ गलत पूछ लिया? खैर, जहान ने बात को संभालते हुए कहा, जी हमारा कोई सीक्रेट अफेयर नहीं है, हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। हम लोगों ने कुछ साल पहले ही एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। जब से हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, हमारा वन साइड फर्स्ट साइड लव था। वो कहते हैं ना, पहली नज़र का प्यार। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, लगभग एक दूसरे के ही हो गए उसी पॉइंट पर। जान का सवाल सुनने के साथ वहाँ पर एकाएक हंसी की लहर दौड़ पड़ी। जिस तरीके से जान उस चीज़ को डिफाइन कर रहा था, वो सभी के चेहरे पर हंसी लाने के लिए काफ़ी थी। जान की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, जब भी वो कुछ बोलता था तो लोगों के चेहरे पर हंसी आ ही जाती थी, और एक अडोरिंग स्माइल जान के फेस पर देखकर लोग बस उसी में खो जाते थे। अगला सवाल पैना था, बिल्कुल उस शख्स की आवाज़ की तरह, जैसे कि वो शख्स बिल्कुल भी इस एक्ट से खुश ना हो। उस शख्स ने अपनी आवाज़ को तीखा करते हुए कहा, अगर आप मिस्टर वांग ईबो के फियांसे हैं, उनके लव हैं, तो इस समय जो पूरे शहर के अंदर उनकी न्यूज़ चल रही है उस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप सीरियसली उनके लव हैं, तो मिस्टर वांग ईबो इस स्कैंडल में नहीं फंसने चाहिए थे। वो रिपोर्टर्स अपनी गिद्ध जैसी निगाहों को जहान के ऊपर टिकाकर खड़ा हुआ था। जहान इस बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा उस रिपोर्टर्स की पहने शब्दों का, उसकी निगाहों का, बल्कि जहान ने तो और ज़्यादा खूबसूरत स्माइल दी और आगे बढ़कर माइक पे थोड़ा सा झुक गया। जहान ने अपने कहा, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, ये स्कैंडल जब लोगों के सामने आया तो आप लोगों से ज़्यादा तो मैं हैरान था। ये कहते हुए जहान हंसने लगा। फिर उसने ईबो की तरफ देखा और फिर धीमे से कहा, माय लव, तुमने मुझे बताया नहीं कि ये स्कैंडल इतना वायरल कैसे हो गया और ये खबर अचानक से सबके सामने कैसे आ गई। जहान अब एकाएक ईबो से बात कर रहा था। ईबो को तो समझ ही नहीं आया वो क्या जवाब दे। इस चीज़ का जवाब उसके पास था, पर वो यहाँ इस वक्त ऑन कैमरा में ये जवाब दे सकता है, या उसे क्या जवाब देना चाहिए जहान के इस सवाल का। ईबो चुप था। उसकी चुप्पी देखकर जहान एकाएक हंस पड़ा। वो इतनी ज़ोर से हंसा कि वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग उसकी हंसी में जैसे खो ही गए। जहान ने हंसते हुए कहा, तुम इतना शौक मत हो, अगर तुम इतना ज़्यादा शौक हो जाओगे तो आई स्वेयर मैं तुम्हें यहीं किस कर लूँगा। फिर जहान ने सामने उस रिपोर्टर की तरफ देखते हुए कहा, माय डियर, नो 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 नो, अगर मैंने तुम्हें डियर बोला तो ये बहुत गुस्सा हो जाएंगे। ये कहते हुए उसने ईबो की तरफ इशारा किया। फिर जहान ने कहा, तो सुनिए, एक्चुअली वो जो स्कैंडल में पर्सन है ना, वो मैं ही हूँ। गुसू यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट मैं ही हूँ। ये शब्द कुछ ऐसे थे कि वहाँ पर एकाएक सन्नाटा छा गया। हर मीडिया चैनल इस वक्त शांत हो गया था। जो सुगबुगाहट वहाँ पर पहले से मची हुई थी, वो एकाएक पिन ड्रॉप साइलेंस में कन्वर्ट हो चुकी थी। ईबो की पकड़ भी जहान की वेस्ट के ऊपर टाइट हो चुकी थी। जब जहान ने महसूस किया कि ईबो की पकड़ बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी। जहान ईबो को अश्योरेंस देना चाहता था कि वो इस मामले को संभाल लेगा, इसीलिए वो अपनी आंखों से ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो भी जहान की उन्हीं आंखों में देख रहा था। वो जहान से कहना चाहता था कि तुम्हें इस मैटर में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ब्लेम अपने ऊपर लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो जहान से गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। जितना सच ये था उतना ही सच ये भी था कि वो जहान को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो जहान को पनिश करना चाहता था,
पर खुद से किसी और की हिम्मत नहीं होनी चाहिए जहान के ऊपर उंगली रखने की भी। इसीलिए वो यहाँ इस वक्त इस स्टेज पर खड़ा हुआ है। वो यहाँ मैंग्याओ के साथ खड़े होने के लिए भी तैयार था। ईबो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो इस मीडिया को हैंडल करना जानता था। इतने सालों से ईबो यहाँ इस वक्त इस मीडिया के सामने ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ। उसे पता था ये स्कैंडल उसे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, पर अगर एक बार जहान का नाम इस मीडिया में उछल गया तो चीज़ें जहान की फ्यूचर के लिए ख़राब हो सकती हैं। इसीलिए जहान का फ्यूचर ख़राब ना हो, ईबो ने ये स्टेप उठाया था। बट जहान इस वक्त खुद अपने आप को इस स्कैंडल में फंसाना चाहता है। इस चीज़ के लिए ईबो राज़ी नहीं था। वो जहान को रोकना चाहता था, पर जहान उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जहान ने अपना हाथ ईबो के हाथ के ऊपर रखा, जैसे कि उसे अश्योर करना चाहता हो कि रिलैक्स हो जाओ। फिर उसने अपनी निगाहों को सामने उस मीडिया पर्सन की तरफ किया और कहा, जी हाँ, इतना शौक मत होइए आप सब, आप लोगों ने तो मुझे डरा दिया। मामला इतना भी सीरियस नहीं है, चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये कहते हुए जहान ने माइक संभाल लिया। वो अपनी स्टोरी को बहुत कैप्टिवेटिंग तरीके से सुनाने लगा। उसने शुरुआत करी, हुआ यूँ कि एक्चुअली मैं और मेरा फियांसे जो खड़े हैं यहाँ, हम लोग क्लब गए थे। अब मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और हमारे मिस्टर कोल्ड प्रिंस एक सीईओ है, तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता। हम दोनों की लाइफ बहुत बिजी रहती है और उस वक्त हमारा क्लब जाना अनएक्सपेक्टेड घटना थी। जिस वक्त हम लोग क्लब में गए थे उस वक्त हम लोग अपनी दुनिया में थे। हमें क्या पता था हमारे पीछे इतने सारे लोग लगे हुए हैं कि हमारे फ़ोटो का ही इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उसके बाद किसी क्रिएटिव माइंड ने हम लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक की और लीक कर दी। अब ये बताइए, क्या हम लोग इन्जॉय नहीं कर सकते? ये कहते हुए जहान ने अपना क्यूट क्वेश्चनिंग पाउट दिया। ऐसा करते हुए जहान बिल्कुल किसी फ्लफ़ी बनी की तरह लग रहा था, ऐसा बनी जिसे सब अपने पास अपने करीब रखना चाहते हों। ईबो ने जहान के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत किया और उसको अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया, जैसे जहान को कहना चाहता हो, स्टॉप इट राइट नाउ। पर जहान ने ईबो के हाथ को दूर किया और अपनी कहानी को दोबारा सुनाना शुरू किया। उसने हर एक मीडिया की तरफ देखा और कहा, बताइए, क्या हमें हमारी प्राइवेसी नहीं मिलनी चाहिए? मुझे उस शख्स से सवाल पूछना है, आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है? और एक और बात सुनिए, जहान ने अपने हाथ को उठाते हुए कहा, जैसे कि वो बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हो। मीडिया पर्सन भी उसी इंटरेस्ट के साथ जहान की कहानी सुन रहे थे जितना इंटरेस्ट के साथ जहान सुना रहा था। जहान ने कहा, आपको पता है, उस बेवकूफ़ इंसान ने मेरी फ़ोटोज़ को ब्लर कर दिया। बताइए, क्या आपको लगता है मेरा चेहरा ब्लर करने लायक है? मीडिया ने भी तुरंत जवाब दिया, नो सर, बिल्कुल नहीं। लड़कियां तो सबसे आगे थीं। लड़कियों की आवाज़ तो जैसे पूरे हॉल में गूंज रही थी। वो जहान को देखकर लगभग पागल ही हो गई थी। जहान ने भी हंसते हुए कहा, डेफिनेटली, मेरा चेहरा कितना खूबसूरत है। ये कहते हुए जहान ने एक प्राउड लुक दिया। वो एक बिल्कुल किसी क्रिएटर की तरह एक्ट कर रहा था, जैसे कि वो स्टेज के लिए ही बना हो। जहान का हर एक एक्ट बहुत 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 स्विफ्ट था, बहुत बटरली था। जहान ने कहा, उस बेवकूफ़ इंसान ने मेरी फ़ोटोज़ को ब्लर किया, उसके बाद फ़ोटोज़ को एडिट किया। अगर उसे फ़ोटोग्राफ्स चाहिए ही थी तो मुझसे और मेरे फियांसे से पूछ सकता था। माना मेरा फियांसे थोड़ा कोल्ड है और इस चाइना का बहुत ज़्यादा हॉट पर्सनैलिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे फ़ोटोग्राफ्स के साथ छेड़खानी करेगा। और दूसरी बात, उसे एडिटिंग की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। फ़ोटो को बिगाड़ना कोई उससे सीखे। आई स्वेयर, वो इंसान बहुत ही घटिया है। ये कहते हुए जहान ने 2-4 गालियाँ और दी, बट क्यूट वे में। जहान की ये सारी बातें भी उन मीडिया हाउस के लिए बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग थी। बेशक जहान कहानी सुना रहा था, पर मीडिया पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी। मीडिया के माइक्स भी डाउन हो गए थे। सारे कान इस वक्त जहान की बातों पर ही टिके हुए थे। ईबो तो सिर्फ थक हार कर जहान को देख रहा था। आखिर इस बंदे का कोई स्टॉप बटन है या नहीं? ये कब बोलना बंद करेगा? ईबो बस पेशेंटली वेट कर सकता था। इन सब बीचों में ईबो की तो बिल्कुल भी आवाज़ बाहर नहीं आई। वो बस वहाँ पर एक दर्शक की तरह ही तो था। किसका दर्शक? जहान का दर्शक। और जहान इस वक्त स्टेज के ऊपर फुल फ्लो में था, जैसे उसे रोकने वाला कोई भी ना हो। जितने भी शख्स जहान को जानते होंगे वो इस वक्त अपना माथा पकड़ कर बैठे होंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जहान अगर एक बार बोलना शुरू करेगा तो वो चुप नहीं होगा। पर जब एक रिपोर्टर से रहा नहीं गया तो उसने एकाएक पूछ ही लिया, तो सर, मिस्टर वांग ने आपको फोर्स नहीं किया? वो रिपोर्टर बहुत अचंभित लग रहा था। जहान ने उसकी तरफ अपनी निगाहों को किया और अपनी तीखी आवाज़ में कहा, एक्सक्यूज़ मी, माना मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इनके आगे वीक लग रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझ पर फोर्स कर सकता है। और आपको एक सीक्रेट बात बताऊं। ये कहते हुए जहान थोड़ा आगे बढ़ गया।
मैं इन पर रूल करता हूँ, ये मुझ पर नहीं। कहते हुए जहान ने अपनी कॉन्फिडेंट स्माइल दी, जैसे कि वो सबको बताना चाहता हो कि इस रिलेशनशिप में वो हेड है, ना कि वांग यीबो। ईबो की फिस्ट क्लेंच हो गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि जहान की बकवास कब खत्म होगी। और एकाएक उस रात की कुछ फ्लैशेस उसके दिमाग में जैसे रील की तरह चल गई। क्या वाकई ही जहान टॉप था? शायद वो नशे में ये भूल ही गया है कि टॉप ईबो था, ना कि जहान। और वो उसके नीचे कितना ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। जहान की वो मौन अभी तक ही वो अपने कानों में महसूस कर सकता था। एक अजीब सी सेंसेशन उसकी बॉडी में दौड़ गई, जैसे ही ये उस इंटीमेट नाइट ने ईबो के माइंड में स्ट्राइक किया। ईबो के ईयर्स पिंक हो चुके थे और बॉडी हॉट। अचानक ईबो की बॉडी ने वो टच याद किया। सारे टच याद आने लगे। वो किस, वो बेड पर मौन करना, एक दूसरे को स्क्रैच करना। अभी भी ईबो की पीठ के ऊपर जहान के स्क्रैच के निशान हैं। कुछ लव बाइट्स रेड से पर्पल हो चुकी हैं और बाइट मार्क्स और ज़्यादा गहरे। क्या ये सब चीज़ें जहान को याद दिलाने की ज़रूरत है? उफ, ईबो ने अपने सारे थॉट्स को एक साइड किया, वरना वो अभी स्टेज पर कुछ ऐसा कर देगा जिसके लिए उसे बाद में पछतावा होगा। उसने जहान की तरफ देखा और कदम बढ़ाते हुए उसी के बगल में जाकर खड़ा हो गया, जैसे कि उससे कहना चाहता हो, अब बात ख़त्म करो। उन दोनों को साथ खड़ा देखकर एक रिपोर्टर ने कहा, तो सर, आप हमें बताएंगे कि आप लोग शादी कब करने वाले हैं? ये सारी क्यूरियोसिटी भरे सवाल सभी की आंखों में थे। एकाएक सारी निगाहें उन दोनों की जोड़ी के ऊपर आकर टिक गई। ईबो ने कहा, अभी हमारी इंगेजमेंट भी नहीं हुई है और आप शादी तक पहुंच गए। जहान ने भी कहा, एक्सक्यूज़ मी मैडम, अभी अभी तो मैंने अपना पास्ट साफ किया है और आप फ्यूचर तक पहुंच गई। बेहतर होगा कि हम लोग प्रेजेंट में रहें। अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ और मेरे फियांसे अपनी सीईओ की पोस्ट। तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा एंजॉय कर लें। बाकी शादी फ्यूचर के ऊपर छोड़ देते हैं। वो तो एक सत्य है ही जो सबके साथ होना है, क्यों, है ना? कहते हुए जहान ने स्माइल किया और पूरी हॉल में एक लाफ्टर गूंज गया। इसके बाद बहुत सारे सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए। एकाएक जहान की सडन प्रेजेंस से ईबो मैंग्याओ के बारे में तो कम्प्लीटली भूल ही गया था, पर ये चीज़ों से याद दिलाने के लिए सामने से तीखी लेनवेन हुआ की निगाहें काफ़ी थी। जैसे ही ईबो की निगाहें लेनवेन हुआ की निगाहों से टकराई, उसे एकाएक अंदाज़ा हो गया कि उसे अभी ये मैटर भी सुलझाना होगा। आखिर मैंग्याओ कहाँ गया? वो तो इतना ज़्यादा ईगर था ईबो के साथ एंगेजमेंट करने के लिए, यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि मैंग्याओ कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड पर्सन था ईबो के लिए। तो वो आज यहाँ कैसे उपस्थित नहीं है? आखिर वो है कहाँ? ये सारे सवाल इस वक्त ईबो के माइंड में चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जहान की आंखें भी किसी शख्स के ऊपर जाकर जम चुकी थीं। वो यांग यांग था, जो वहीं भीड़ में खड़ा होकर शाओजान की तरफ देख रहा था। जैसे ही शाओजान की निगाहें यांग यांग के ऊपर पड़ी, जैसे कि उसने कुछ सवाल पूछना चाहता हो यांग यांग से, यांग यांग ने भी अपना सर हिला दिया, जैसे कि वो अश्योर करना चाहता हो जहान को कि जो काम उसे दिया गया था वो पूरा हो चुका है। इसके साथ ही जहान ने उसे स्माइल दिया। अगले ही इशारे के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एकाएक ख़त्म हो चुकी थी। किसी और के लिए हुई हो या ना हुई हो, लेकिन वांग यीबो के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब ख़त्म थी, क्योंकि यहाँ यीबो किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं खड़ा था। वो यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट देने आया था। इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल गई, ये भी एक अचंभे वाली बात थी, वरना वांग यीबो सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देने वाला पर्सन था। यीबो ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया और कहा, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि सारे मीडिया पर्सनस को बाहर निकाल दिया जाए। वो अब और शोर शराबा नहीं चाहता। ये सारी फ्लैश लाइट उसे इरिटेट कर रही हैं। मीडिया बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी। अभी भी बहुत कुछ था जिनके जवाब उन्हें लेने थे। आखिर एक अच्छी स्टोरी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ईबो ने किसी भी चीज़ को तवज्जो नहीं दी। उसने जहान को पकड़ा और लगभग एकाएक अपनी स्पीड से उस हॉल के बाहर निकल गया। जहान भी उसको फॉलो कर रहा था और उसके साथ साथ 2 पर्सन और फॉलो करना चाहते थे। उसमें से एक यांग था और दूसरा लैनवैन हुआ, बट लैनवैन हुआ को वहीं रोक दिया गया। या यूँ कहो कि वो रुक गया, क्योंकि वो अभी इस वक्त बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे सबसे पहले अपना गुस्सा शांत करना होगा। लेकिन यांग ने उसको फॉलो किया। यांग वहीं जाकर खड़ा हो गया, जहान के बिल्कुल सामने, जैसे कि वो जहान से कहना चाहता हो कि अब चलने का समय आ गया है। पर इससे पहले कि यांग कुछ कह पाता या शाओजान के करीब बढ़ पाता, ईबो की शार्प केस यांग के ऊपर पड़ चुकी थी। ईबो को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया था यांग और जहान को देखते हुए, क्योंकि जहान की निगाहें अब यांग के ऊपर जमी हुई थी। ईबो को एकाएक ये चीज़ देखकर बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई। उसने अपनी फिस्ट को क्लेंच कर लिया। उसने जहान को खींचा और वहीं वॉल के ऊपर पुश कर दिया। कोई भी वहाँ उस गैलरी में नहीं था।
सब कुछ शांत था। जहान बस कम्प्लीटली शॉक होकर ईबो को देख रहा था। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईबो सडनली जहान के ऊपर अटैक करेगा। ईबो ने कुछ नहीं कहा, उसने डायरेक्ट जहान के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। वो किस बहुत हंग्री था, पैशनेट था, रफ था, बहुत मैसी किस था। वो बस जहान को बाइट करना चाहता था। वो कंटिन्यूसली जहान के लिप्स को निबल कर रहा था, बहुत ही हंग्रीली किस कर रहा था, जैसे कि वो उस किस के थ्रू बताना चाहता हो कि एटलीस्ट ईबो के अंदर क्या काओस मचा हुआ है। जहान भी बस कुछ नहीं कर रहा था, वो ईबो को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी बॉडी को लूज छोड़ दिया, उसने अपने हाथों को ईबो की नेक में डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, उनके लिए जैसे कि पूरी दुनिया गायब हो चुकी हो। जहान की ब्रेथ लगभग आउट हो चुकी थी, बट वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। दोनों में से कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। ईबो रफ था, बहुत रफ, पर क्या ये चीज़ जहान के लिए मैटर करती है? नो, कम्प्लीटली नो। बल्कि जहान इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। ईबो जितना ज़्यादा रफ हो रहा था, जहान उतना ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर हीट फील कर रहा था। चाहे वो कितना भी लॉस्ट हो जाए, वो चाहे अपने अंदर एक दूसरे को कितना भी खोना चाहे, पर कोई चीज़ एक ऐसी थी जो उनको रियलिटी में लाने के लिए काफ़ी थी। वो थी उनकी उखड़ती हुई सांसें। एकाएक जहान को फील होने लगा कि जैसे उसकी सांस रुक जाएगी, वो फेंट हो जाएगा। इसीलिए उसने अपने हाथों से ईबो की चेस्ट के ऊपर पुश करना शुरू किया। ईबो को भी एहसास हुआ कि जहान अब ब्रीथ आउट हो रहा है। उसने अपना किस ब्रेक किया। उसने अपने फॉरहेड को जहान की फॉरहेड के ऊपर रखा और एक लंबी सांस लेने लगा। फिर उसने अपनी सांस को धीमे करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा, वेलकम टू द हेल। उफ, ये तो हॉट था। जहान का, यू सरप्राइज मी एवरी टाइम। तो आप जहान का की सरप्राइजिंग एंट्री पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, ज़रूर बताइएगा। सो हे माय लवलीज, कैसा लगा आप लोगों को आज का चैप्टर? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? मैंने अपने बहुत दिल के ऊपर पत्थर रखकर इस चैप्टर को रिकॉर्ड किया है। आवाज़ अभी भी अजीब है और मेडिसिन खाकर फीवर को कंट्रोल करा हुआ है, पर आप लोगों के कमेंट्स और 1K सब्सक्राइबर की खुशी में मैं वीडियो को रिकॉर्ड करने से खुद को रोक नहीं पाई। और दूसरी जो बात थी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया रिकॉर्ड करने के लिए, वो था हमारा ईज़ान। जिस चैप्टर में ईज़ान हो और मैं उसे रिकॉर्ड ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस चीज़ ने मुझे इतना फोर्स किया कि मैंने बस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। चैप्टर को, स्क्रिप्ट को कंप्लीट किया और रिकॉर्ड किया। माय गॉड, मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ पर कितना ज़्यादा खरी उतर पाई। मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को जहान और ईबो का ये रिपोर्टिंग सेशन, ये कुछ हॉट एंड स्पाइसी सा किस तरीके का लगा। जहान की क्लोजनेस, ईबो का वो केस, आप इस सब के बारे में लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने बहुत हद तक सेटिस्फाई करने की कोशिश करी है इस इंट्रैक्शन को, बट पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ईबो जहान को कैसे डील करेगा? जो कुछ जहान ने किया उसका ईबो के माइंड के ऊपर क्या असर पड़ेगा? लैनमैन हुआ क्या करने वाला है? और यांग को जहान के साथ देखकर ईबो क्यों क्या फील कर रहा था? इस सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंग्याओ के साथ क्या हुआ होगा? इतना ऑब्सेस्ड पर्सन एकाएक अपनी इतनी बड़ी खुशखबरी से कैसे दूर रह सकता है? अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ को मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके आइडियाज़ के ऊपर बात करेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि जो भी लोग कमेंट करते हैं और जिनका आइडिया कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक होता है, मैं उसको अपनी वीडियो में डिस्कस करा करूँ। तो ऐसे हमारा जो एक थोड़ा सा क्वेरी सेक्शन होता है, हमारे लोगों का बात करने का सेक्शन होता है, वो और ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपके आइडियाज़ करेक्ट होंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो के इस डिस्कशन सेक्शन में ज़रूर शामिल होंगे। ठीक है, तो चलिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।